हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास 8 के लिए हमने जो टॉपिक लिया है वो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स यानी कि पूर्ण वर्ग संख्याएं। तो क्लास 8 की मैथ्स की बुक में जो आपका सेकंड चैप्टर है स्क्वायर रूट या वर्गमूल, तो उसमें आपका पहला टॉपिक यही आता है कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स या पूर्ण वर्ग संख्याएँ क्या होती हैं। तो वर्ग तो आप जानते हैं कि क्या होता है, तो आइए देखते हैं। वर्ग यानी कि जैसे किसी भी नंबर x हम लेते हैं, x का स्क्वायर करते हैं तो इसे x स्क्वायर या x का वर्ग पढ़ते हैं। और इसका मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स। तो इसी तरह से अगर हम कोई अंक लेते हैं 5 स्क्वायर, इसका मतलब होता है 5 इंटू 5 या 25। ठीक है, तो इस तरह से किसी भी संख्या का वर्ग हम जानते हैं क्या होता है कि उसी संख्या में उसी संख्या से फिर से गुणा करने पर जो प्राप्त होता है वह उस संख्या का वर्ग होता है। यानी 5 का वर्ग क्या हुआ, 25 हुआ। ये 25 कैसे आया, 5 को 5 में ही गुणा किया गया। तो इस तरह से 25 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, पूर्ण वर्ग संख्या है। यानी कि 25 किसका वर्ग है, एक पूर्णांक संख्या का वर्ग है। तो इसी तरह से हम यह कह सकते हैं कि पूर्ण वर्ग संख्याएं क्या होती हैं कि वे संख्याएं जो किसी भी पूर्णांक का वर्ग होती हैं उसे हम क्या कहते हैं, पूर्ण वर्ग संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम 1 से स्टार्ट करें तो 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 इंटू 1 यानी कि 1 ही होगा। 2 का स्क्वायर अगर हम फाइंड करना चाहें तो 2 इंटू 2 यानी कि 4 होगा। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 इंटू 3 यानी 3 3 ज़ा 9। 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 इंटू 4 16। 5 का स्क्वायर 5 इंटू 5 25। इसी तरह से आगे भी आप ज्ञात करते रह सकते हैं। यानी कि 1 का स्क्वायर हमने दिखाया 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। अगर आगे आप करेंगे 6 का स्क्वायर 36, 7 का 49, 8 का 64 और 9 का 81 और 10 का 100। ठीक है, 11 का 121 एंड सो ऑन। मतलब आगे आपको ऐसे ही मिलती जाएंगे। यानी कि ये संख्याएं जो आपको मिल रही हैं 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100, 121, ये क्या है, ये एक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। ये सभी क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। यानी ये संख्याएं किसी न किसी पूर्णांक संख्या का वर्ग जरूर हैं। ठीक है, तो किसी भी पूर्णांक संख्या का वर्ग होने का मतलब, जैसे आप ऋणात्मक संख्या भी लेते हैं -2 एक पूर्णांक संख्या है, तो इसका अगर वर्ग हम करते हैं तो क्या मिलता है, -2 इंटू -2। तो माइनस तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि आप -2 बार गुणा कर रहे हैं, तो ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा और आपको इसका संख्यात्मक मान मिलेगा 2 इंटू 2 यानी कि 4। तो -2 का स्क्वायर भी 4। किसी भी ऋणात्मक या धनात्मक संख्या का वर्ग करने पर जो वर्ग आता है वो क्या आएगा, सदैव धनात्मक ही आएगा। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर को हम ये पता कर सकते हैं कि वह किस संख्या का वर्ग है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, उसके अभाज्य गुणनखंड करके हम प्राप्त करें। जैसे कि हमारे पास संख्या है 16, तो 16 हमें पता है कि 4 इंटू 4 इज इक्वल टू 16। अगर बड़ी संख्या आएगी तो हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक तरीका हमारे पास है, या हमने ये ले लिया 256, बड़ी संख्या ही ले लेते हैं। 256 हमने ले लिया। 256 किसका वर्ग है, तो हम क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो पहले इसको हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करने पर क्या आता है, 128। फिर जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 मिलेगा। फिर अगेन 2 से डिवाइड करेंगे तो 32। अगेन जब 2 से करते हैं तो 16 और अगेन 2 से करने पर 8। फिर क्या मिलेगा, 4 मिलेगा, फिर 2 मिलेगा और लास्ट में क्या मिल जाएगा, एक 2 और मिल जाएगा। यानी कि आपका 2 कितनी बार आ गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम्स। ठीक है, तो 8 टाइम्स यानी 256 इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8। ठीक है, 2 टू पावर 8 का मतलब क्या हुआ, 2 जो है 8 बार गुणा करने पर ये आपको मिलेगा। तो अगर हम इसको पेयरिंग कर दें, ग्रुप बना दें, ठीक है, तो ग्रुप हमारा क्या हुआ, ये हुआ। यानी इसको हम 4 कह सकते हैं, 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4।
ठीक है, ये 4 बना था, ये 4 बना, ये 4 बना, ये 4 बना, तो 4 के हमारे 4 आ गए, यानी 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4, और हमें चाहिए क्या, वर्ग। तो फिर हम लास्ट में 2 ग्रुप बनाएंगे, तो एक ग्रुप ये बना, एक ग्रुप ये बना, तो 4 4 जा 16 और 4 4 जा 16, यानी 16 इंटू 16 करने पर हमको क्या मिलेगा, 256, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 256 इज इक्वल टू 16 स्क्वायर, यानी 256 किसका वर्ग है, 16 का वर्ग। तो यह एक अभाज्य गुणनखंड एक प्रक्रिया है जिससे हम पता कर सकते हैं कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या किस संख्या का वर्ग है, और आगे हम इसको देखेंगे कि पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हम कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो इनका आप अभ्यास करेंगे, पूर्ण वर्ग संख्याएँ क्या होती हैं और कैसे हमें इन्हें प्राप्त कर सकते हैं।